हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्टा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जे डबल ई मेंस 2026 का जो सेशन है वो प्रारंभ हो चुका है। आज के इस वीडियो में कंप्लीट आपको जानकारी में बताने वाला हूं कैसे आपको फॉर्म भरना है, किस प्रकार से आपकी पूरी गाइडलाइन रहेगी। यहाँ पर देख सकते हैं बुलेट इन्फॉर्मेशन भी है, आप चाहें तो पूरी जानकारी आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर जैसे डाउनलोड करते हैं तो इसमें पूरी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ से आप पूरी जानकारी को कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। अब इस जो पेज है इसको आपको थोड़ा सा नीचे आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ लेके आएंगे। यहाँ पर आपको कंफर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक हेयर टू प्रोसेस, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम, यहाँ पर फादर का नाम, यहाँ पर मदर का नाम, यहाँ पर आपकी पूरी जन्म तारीख आपको स्क्रॉल करके डालना रहता है। यहाँ पर अपना जेंडर जो भी है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर कंफर्मेशन में भी सेम इसी प्रकार से आपको कंफर्म करना रहेगा। आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, इसके बाद जन्म तारीख और जेंडर, ये सब आपको कंफर्म भी करना रहेगा कि इसमें कोई गलती ना हो। ठीक है, नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको फिल करना रहेगा। यहाँ पर आपका मकान नंबर, आपका जो भी एड्रेस लगता है वो डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर तहसील तालुका क्या लगता है, पोस्ट वगैरह क्या लगता है, ये सब डाल देंगे। यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, स्टेट कौन सा है लगता है वो आपको सेलेक्ट करना रहेगा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो सेलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद पिन कोड डालेंगे और यहाँ से आगे की प्रोसेस कर लेना। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको जो भी आपकी जीमेल आईडी है, जीमेल आईडी को दोनों बार आपको यहाँ पर एंटर करना रहेगा। आपकी फर्स्ट आपकी स्वयं की जीमेल आईडी डलेगी। ठीक है, यहाँ पर आपके स्वयं के मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर में आपके फैमिली मेंबर में से किसी का भी आप यहाँ पर दे सकते हो मोबाइल नंबर। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आपका जो परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों एक जैसा है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो एड्रेस है वो फिल होकर के आ जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर देखिए आपको एक पासवर्ड बनाना रहता है। पासवर्ड में कैसा, आपका नाम @123, इस प्रकार से आपको पासवर्ड दोनों जगह बना लेना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड से संबंधित कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जैसे फेवरेट कलर क्या है। मान लीजिए आपका रेड कलर है तो आप यहाँ पर रेड लिखेंगे, RED, इस प्रकार से। ठीक है, ताकि कल से कब जब भी आप पासवर्ड कभी भूल जाओ तो आप ये सिक्योरिटी क्वेश्चन से उसको रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने जो कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करेंगे और आपको सबमिट कर देना है। देखिए आईडी पासवर्ड कंप्लीट आपके पास आने के बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन करना रहेगा। यहाँ पर आपका आईडी पासवर्ड जब आपके पास मोबाइल पर आ जाता है तो अब आपको यहाँ पर लॉगिन वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपका आईडी और पासवर्ड दोनों, आपको एप्लीकेशन नंबर आपके पास आ जाएगा। पासवर्ड आपने जो बनाया वो आपको इंटर कर देना है। इसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे और इसे लॉगिन कर लेना है। अब देखिए फॉर्म भर लिया आपने, कंप्लीट होना अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये सारी जानकारी आपको पूरा चेक कर लेना है। इन सब के ऊपर टिक मार्क लगा देना है। टिक मार्क लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको आई एग्री कर देना है। इसके बाद सबमिट टू ओटीपी, मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको सबमिट करना रहेगा। देखिए यहाँ पर आपके जो ओटीपी मोबाइल पर आएगी वो ओटीपी आपको यहाँ पर सबमिट करना है। इसके बाद में आपको सबमिशन ऑफ फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन का स्टेटस की बात करें तो कॉन्टेक्ट की डिटेल आपने अभी तक फिल किया है, पर्सनल डिटेल आपको भरना है, डिसेबिलिटी की डिटेल आपको भरना है, इसके बाद आइडेंटिटी की डिटेल भरना है, अपार आईडी की डिटेल भरना है, एग्जामिनेशन सिटी की डिटेल भरना है, क्वालिफिकेशन, एडिशनल जानकारी, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, लाइव कैप्चर और फोटोग्राफ की आपको डिटेल भरना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और इसके बाद में आपको फाइनल सबमिट करना रहेगा। तो ये सारी जितनी स्टेप है इनको वन बाय वन आपको एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल की बात करें, अभ्यर्थी का नाम वगैरह सब आपको यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। पिता का नाम, माता का नाम यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर पूछा जाता है आप केंद्र जहां से आपने 12वीं पास किया है वो कौन सा राज्य है, तो आप यहाँ पर अपना स्टेट को चॉइस करेंगे। जो भी आपका स्टेट लगता है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर अपनी कैटेगरी के बारे में बताना होगा। आप जनरल या ईडब्ल्यूएस से हैं तो इस पर आपको क्लिक करना रहेगा। अगर आप ओबीसी एनसीएल से आते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे ओबीसी में आप भर रहे हैं तो ओबीसी एनसीएल 2 बार आपको सेलेक्ट करना रहेगा। क्या आपके पास किसी अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र आपके पास है, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास हो तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर पूरी जानकारी देना होगा। देखिए यहाँ पर प्रमाण पत्र नंबर आपको इंटर करना रहेगा। जो भी आपकी कैटेगरी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, उसका प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर देना होगा। प्रमाण पत्र जारी दिनांक क्या है वो यहाँ पर आपको देना रहेगा। प्रमाण पत्र को जारी करने वाला अधिकारी का नाम, तो यहाँ पर जैसे
जो एसडीएम तहसीलदार होते हैं उनके द्वारा ही जारी होता है। तो आप यहाँ पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इस प्रकार से अथोराइज इनको यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या आपको डायबिटीज है क्या, तो इसे नो कर देना है। यहाँ पर आप कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हो, अर्बन का मतलब होता है शहरी क्षेत्र, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र, जहां से आप बिलोंग करते हैं उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे वार्षिक आय, आपके फादर की वार्षिक आय कितनी है वो दिखाना रहेगा। 1 लाख से कम है तो आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट करना होगा। 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख जो भी इनकम है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मोड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन में क्या आप किस प्रकार से अपनी स्टडी को प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर सेल्फ स्टडी है या फिर ट्यूशन है या फिर ऑनलाइन कोचिंग है या फिर ट्यूटोरियल है, जो भी आपको लगता है। हमने यहाँ पर सेल्फ स्टडीज को किया है। जो ये एग्जाम है इस एग्जाम को आप कौन सी लैंग्वेज में देना चाहेंगे, इंग्लिश या हिंदी। चलिए इसके बाद में यहाँ पर एक कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है ये आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आगे की प्रोसेस कर लेना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है डिसेबिलिटी के बारे में। अगर आप डिसेबिलिटी में आते हो तो यहाँ पर आपको यस करना होगा, नहीं तो इसे नो करके छोड़ देना है। देखिए आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी में आप क्या देना चाहते हो, किससे आप वेरीफाई करना चाहेंगे, आधार कार्ड, डिजी लॉकर या इंडियन पासपोर्ट नंबर या फिर नॉन इंडियन पासपोर्ट नंबर या फिर पैन कार्ड। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर आधार कार्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे हम आधार कार्ड को चुनते हैं तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर और कैंडिडेट का नाम आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना रहेगा, इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर को आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। इसके बाद में कंफर्मेशन में आपका आधार कार्ड नंबर को इंटर करेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है क्या आपके पास अपार आईडी है क्या। अगर अपार आईडी हो तो आपको यस करना होगा। यस करते हैं तो उसकी पूरी जानकारी आपको फिल करना रहेगा। अगर आप नो करते हैं तो उसमें आपको कुछ भी नहीं मांगा जाता है। आप यहाँ पर इसे नो करके सबमिट कर देना। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है, आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो किसके लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पेपर 1 में है बी और बी टेक, पेपर 2 में है बी आर्किटेक्ट, पेपर 2B में है बी प्लानिंग। तो अगर आप यहाँ पर बी टेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आप इन दोनों के ऊपर क्लिक करना चाहते हैं तो दोनों सब्जेक्ट आपको यहाँ पर फुलफिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ही सब्जेक्ट ले रहे हैं बी और बी टेक। ठीक है, यहाँ पर सेशन 1 आ गया है। अब यहाँ पर देखिएगा आपके सामने एक और प्रश्न पूछा जाता है कि आप जो ये परीक्षा है ये कौन सी भाषा में देना चाहेंगे इसको परीक्षा आपको। तो यहाँ पर अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, सारी भाषाएं दी गई है। यहाँ पर अपना स्टेट कौन सा है, स्टेट आपको यहाँ पर चॉइस कर लेना है। सिटी आप कौन सी लेना चाहेंगे फर्स्ट प्रेफरेंसेस में, ऐसे करके आपको 4 एग्जाम सेंटर आपको चॉइस करना है। अब देखिए यहाँ पर पिता अभिभावक का व्यवसाय क्या है, आपके फादर क्या करते हैं, तो एग्रीकल्चर या फिर आप बिजनेसमैन या फिर मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग, इनमें से कोई भी जो सेक्टर में आपके फादर काम करते हैं। जैसे किसान है तो एग्रीकल्चर करेंगे। तो इस प्रकार से आप अपने फादर का यहाँ पर ऑक्यूपेशन दिखा सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे फादर कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, तो वो पूरी जानकारी, अगर पढ़े लिखे नहीं है तो इलिटरेट करेंगे। अगर यहाँ पर 10वीं तक पढ़े लिखे हैं तो आप यहाँ पर मैट्रिकुलेट करेंगे। अगर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टर, इनमें से कुछ क्या है तो ये सारी जानकारी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किया। अब यहाँ पर माता की जानकारी सेम उसी प्रकार से देना होगा। माता कुछ नहीं करते हैं तो यहाँ पर नीचे हाउस वाइफ भी इसमें ऑप्शन रहता है, इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। माता की योग्यता, उन कहाँ तक पढ़े लिखे हैं माता, वो आपको दिखा देना है, ग्रेजुएशन है या फिर मेट्रिकुलेशन है, जो भी है। कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे और इसे सेव कर लेना है। देखिए यहाँ पर आपका एजुकेशन से संबंधित जानकारी आपको बताना होगा। तो 10वीं की जानकारी आपको पहले देना पड़ता है। तो यहाँ पर 10वीं आप पास आउट है, यस। यहाँ पर यस करने के बाद में कब पास आउट किया है तो उसका ईयर आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा। ठीक है, 2022 में पास आउट किया तो 2022 करेंगे, 23 में किया तो 23 करेंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पर पूरी जानकारी को दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका एग्जामिनेशन, आप यहाँ पर 10th पास आउट है, आपको सेलेक्ट कर लेना है। कौन सी जगह से आपने, ग्रामीण स्तर से या फिर आपने शहरी स्तर से पास आउट किया है, तो वो आपको यहाँ पर अर्बन या फिर रूरल में दिखाना होगा। यहाँ पर देखेंगे स्कूल टाइप क्या है, स्कूल प्राइवेट हो तो प्राइवेट अनएडेड, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट से टाई अप हो, तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे इसमें जानकारियां दी गई है। प्राइवेट है तो प्राइवेट करेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर योग्यता परीक्षा का राज्य, जो भी आप कहाँ से, कौन से राज्य से हो, वो अपना राज्य आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर योग्यता का जिला कौन सा है, मतलब कहाँ से, कौन से जिले से आपने 10वीं पास आउट किया है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है।
इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे बोर्ड, अपने बोर्ड को आपको सेलेक्ट करना रहेगा, एमपी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, कौन से बोर्ड से हो, बोर्ड आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ रहता है परसेंटाइल, तो परसेंटाइल इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पूछा जाता है आपके नंबर कितने नंबर आए हैं, कितने नंबर में से आए हैं, ये सब बताना होगा। तो टोटल मार्क्स यहाँ पर, ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पर, ये सारी जानकारी, जैसे मान लो 500 का आपका टोटल मार्क्स है, तो यहाँ पर इसमें 465 नंबर आए हैं। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं 93% आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर जो आपके पास हो वो आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। स्कूल का नाम और पता आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। स्कूल का पिन कोड, कहाँ से आपका स्कूल बिलोंग करता है तो स्कूल का पिन कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। अब बात करेंगे 12वीं की, तो 12th की जानकारी भी इसी प्रकार से ऐड करना रहेगा। थोड़ा सा इसमें चेंजेस होता है। चेंजेस क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलिए सबसे पहले तो आप अपीयरिंग हो या पास आउट हो, आप अगर अभी भी रनिंग में हो, आपका रिजल्ट नहीं आया तो अपीयरिंग करेंगे, अगर आप पास आउट हो तो आप पास आउट करेंगे। यहाँ पर आप सम्मिलित हो रहे हो, मतलब आप यहाँ पर पास आउट है तो कब पास आउट हुए हैं वो आपको दिखा देना है। चॉइस है तो चॉइस करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको यहाँ पर आती है। ये सारे ऑप्शन के ऊपर आपको थोड़ा गौर करके देखना होगा। इसमें लिखा है डिप्लोमा रिकॉग्नाइज एआईसीटीई और स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन से आपने 3 ईयर का ड्यूरेशन के कोर्स कर रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपके सामने सेकंड वाला ऑप्शन है एनी पब्लिक स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन इंडिया फॉरेन कंट्री, आप फॉरेन कंट्री से कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। फाइनल ईयर एग्जामिनेशन इन 2 ईयर कोर्सेस ज्वाइंट सर्विस, यहाँ पर डिफेंस अकेडमी, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जनरल सर्टिफिकेट एजुकेशन जीसीई एग्जामिनेशन लंदन, कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिया, श्रीलंका, इनमें से कुछ कर रहे हो कि? बिल्कुल नहीं। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जो जो नहीं है उनमें आपको हटा रहा हूं, तो ये आपको नहीं लेना है। यहाँ पर आपके सामने वोकेशनल कोर्स का दिया, क्या वोकेशनल कोर्स से आप कर रहे हो कि? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल, तो ये इंटरनेशनल, इसको भी नहीं करना है। अगर हो तो करेंगे, नहीं तो इनको सबको छोड़ देना है। यहाँ पर इंटरमीडिएट 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अगर आप इसके ऊपर आप अगर इंटरमीडिएट कर रहे हो तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसको भी नहीं करना हमें। देखिए ये दो ऑप्शन रहते हैं, फाइनल में ये दोनों ऑप्शन में से एक आपको लेना रहता है। तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग विद द मिनिमम 5 सब्जेक्ट, हमारे अभी फिलहाल में हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो 5 सब्जेक्ट का ही सेशन रहता है, तो हम इसे ही सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर फाइनली ये सिलेक्ट होगा। इसके नीचे एक और ऑप्शन रहता है, इससे मिलता जुलता ही रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 12th सिस्टम, मतलब 10+2 सिस्टम कंडक्ट बाय द रिकॉग्नाइज स्टेट बोर्ड या फिर सेंट्रल बोर्ड या फिर सेंट्रल बोर्ड। आप देखिए इसमें अगर आप सीबीएसई वगैरह से कुछ कर रहे हो तो आप ये वाला ऑप्शन लेंगे, और अगर आप एमपी बोर्ड से कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो हमने एमपी बोर्ड से क्लिक किया है। चलिए इसके बाद में यहाँ पर कौन से क्षेत्र से आपने पास आउट, मतलब रूरल है या फिर अर्बन है, तो हम यहाँ पर अर्बन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे स्कूल का आपका टाई अप क्या है, स्कूल आपका प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है, तो वो आपको यहाँ पर दिखा देना है, प्राइवेट है। चलिए इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जहां से आपने पास आउट किया है 12th, ठीक है, तो वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आपका जिला, जो जिले से आपने पास आउट किया वो जिला आपको यहाँ पर दिखा देना है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे बोर्ड, अपना बोर्ड को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो आपका यहाँ पर रिजल्ट का परसेंटेज है या फिर सीजीपीए, दोनों में से जो भी आपकी सिचुएशन बनती है उसके अनुसार आपको जानकारी देना है। कितने नंबर में से कितने नंबर आए, 500 में से कितने नंबर, 600 का पूर्णांक हो तो 600 का करेंगे, 500 का हो तो 500 का करेंगे। तो यहाँ पर 399 इस प्रकार से नंबर आए हैं, तो यहाँ पर 79.80, ठीक है, ये नंबर हो गया। अब यहाँ पर भी आपको रोल नंबर डाल देना है, यहाँ पर स्कूल का नाम पता डाल देना, पिन कोड डाल देना, इसके बाद कैप्चा कोड डालकर 7 नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। देखिए आपसे अतिरिक्त जानकारी पूछी जाती है। अतिरिक्त जानकारी में क्या होता है, क्या आप जुड़वा है, अगर आप जुड़वा हो, भाई बहन हो, तो आप जुड़वा की पूरी जानकारी देंगे। और अगर जुड़वा है तो क्या दोनों ही आप यहाँ 2026 के लिए आवेदन कर रहे हैं, अगर ऐसा हो तो आपको यस करना है, नहीं तो इसे छोड़ देना, नो कर देना। यहाँ पर आपके सामने आपका बर्थ प्लेस क्या है, तो इंडिया करेंगे। इंडिया में कहाँ पर, तो आपका राज्य जो भी है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में जो भी आपका जिला लगता है, जिले को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे, आपका कैप्चा कोड यहाँ पर जो भी है उसे आपको इंटर कर देना है, और इसके बाद में यहाँ से सेव एंड सबमिट करके आगे बढ़ जाना है।
इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर की बात करें, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में आपका पेरेंट्स या गार्जियन जिसने आपको पाला पोसा है उनका पूरा डिटेल आपको देना रहेगा, आप कहाँ से बिलोंग कर। अब देखिए यहाँ पर आपके जो फादर के मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपके फादर की जीमेल आईडी और कैप्चा कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। दोनों पर आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। देखिए यहाँ पर ओटीपी आपका मोबाइल वाली डालेंगे, यहाँ पर अपनी जीमेल वाली ओटीपी डालेंगे और इसके बाद आपको वेरीफाई करके नेक्स्ट कर लेना है। देखिए फोटोग्राफ आपको लाइव कैप्चर करना रहेगा। लाइव कैप्चर करने के लिए यहाँ पर आपके सामने एक बारकोड दिया गया है, आप अपने मोबाइल से बारकोड को स्कैन करेंगे और उसमें क्या क्या कंडीशंस दी गई है वो आपको समझ लेना है। सबसे पहले आप जैसे आप डिवाइस को चालू करते हैं तो आपके कैमरे की सेटिंग को आपको यस करना रहेगा। इसके बाद में आपका यहाँ पर 80% का चेहरा आपका जो है 80% आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपका जो फोटोग्राफ है बहुत छोटा दिख रहा हो तो आप यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं करना। आपका चेहरा जो है 80% रहना चाहिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका फोटोग्राफ बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर पूछा यदि आपका फोटो सही से नहीं अपलोड हो रहा है तो एक बार नहीं 2 बार आप कैप्चर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहता है। चलिए, तो ये प्रोसेस आपको आपके मोबाइल से करना रहेगा। लाइव कैप्चरिंग के बाद में आपको यहाँ पर रिफ्रेश कर लेना है। एक बार जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो जो फोटोग्राफ आपने सेव किया था वो यहाँ पर आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो फोटोग्राफ है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना। अभी भी आपके पास समय रहता है, अगर कुछ सुधार करना हो तो आप यहाँ से सुधार कर सकते। देखिए यहाँ पर आपका फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज का एक फोटोग्राफ आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। 80% का चेहरा उसमें भी होना चाहिए। 10 से लेकर के 200 केबी की साइज में आपको अपलोड करना रहेगा। सिग्नेचर आपको 10 से लेकर के 100 केबी के बीच में अपलोड करना रहेगा। 10वीं की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा पीडीएफ में। 50 से लेकर के तो 300 केबी के बीच में, तो ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना है इस प्रकार से। देखिए, यहाँ से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है, आपका फ़ोटोग्राफ अपलोड हो चुका है। इसके बाद में आपका जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर के या फ़ोटोग्राफ की एक जैसा ही प्रोसेस होता है। यहाँ से आप हाइट या फिर आपका जो विटनेस होता है, ये दोनों आप यहाँ पर अपने अनुसार चेक कर यहाँ पर दे सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में जो आपका पीडीएफ होता है, पीडीएफ में आपको रेज़ोल्यूशन की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ़ आपका साइज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका जो भी साइज़ उसमें 300 की साइज़ दी गई है, 300 केबी से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अपलोड कर देंगे, ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पर अपलोड हो जाएँगे। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने कैप्चा कोड, जो कैप्चा कोड दिख रहा है उसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो इस प्रकार से पूरी जानकारी आ जाएगी। जितनी भी आपने स्टेप कंप्लीट किया है वो कंप्लीट हो जाएगा। फाइनल करेंगे, फाइनल करने के बाद यहाँ पर इसे क्लोज कर देना एक बार। इसके बाद में यहाँ पर आपकी जितनी भी जो जानकारियाँ आपने फिलअप किया है उन सबको आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद में यहाँ पर कुछ जानकारियाँ रहती है, जैसे आपका नाम, पिता का नाम, ये जो भी जानकारी आपने भरी है इन सबको एक बार अच्छे से आपको चेक कर लेना है। इसके बाद डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, एग्री करेंगे और फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद में आपको यहाँ पर पेमेंट करना रहेगा। प्रोसेस टू पेमेंट करने से पहले आपका जीमेल आईडी को आपको वेरीफाई करना रहेगा, स्वयं की जीमेल आईडी को। तो यहाँ पर देखिए, इसके ऊपर जैसे आपने क्लिक किया तो आपके स्वयं की जीमेल पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर सबमिट करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाई हो चुका है, सक्सेसफुली आपकी जीमेल वेरीफाई हो चुकी है, आपका फॉर्म वेरीफाई हो चुका है। इसे ओके कर लेंगे। अब यहाँ से जो प्रोसेस टू पेमेंट होता है, पेमेंट की प्रोसेस आपको करना रहता है। तो प्रोसेस टू पेमेंट करेंगे। प्रोसेस टू पेमेंट करने के लिए आपको करना क्या रहेगा, जैसे हमने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक किया, ऑनलाइन पेमेंट हुआ। इसके बाद प्रोसेस टू पेमेंट करेंगे। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो कुछ इसमें यहाँ पर गेटवे दिए जाते हैं। इन गेटवे में से जो भी आपको लगता है अपने अनुसार यहाँ पर अपने गेटवे को आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर जैसे हमने कोई से भी एक गेटवे को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन भी रहता है। आसानी से आप यूपीआई से भी कर सकते हो। अपना यूपीआई आईडी यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप अपना जो है पेमेंट की प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में कंफर्मेशन के लिए आपके पास एक स्लिप रहती है, वो स्लिप यहाँ पर डाउनलोड करना रहेगा। ये स्लिप मेन स्लिप रहती है, इसी से ही आपका जो है पूरा प्रोसेस हो जाएगा। कंफर्मेशन स्लिप, इसी में सब कुछ आईडी वगैरह सब आपको मिल जाएगा। तो यहाँ तक पूरी जानकारी आपको समझ में आ ही गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।